शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। अब विजय की बात जब की जाती है तो उसके पीछे समाया हुआ युद्ध होता है, तब विजय की भाषा सामने आती है। आज बाबा ने समझाया कि तुम बच्चे जिस राह पर चल रहे हो ड्रामा अनुसार, उसमें समस्याएं और परिस्थितियां तो आनी है ड्रामा अनुसार। क्यों आनी है? नहीं तो लोग समझते हैं ना, भगवान का नाम लो और सब ठीक हो जाए। बाबा ने रीजनिंग दी, क्योंकि जन्म लेते ही यानी बाबा का बच्चा बनते ही आप बच्चे आगे बढ़ने का लक्ष्य लेते हो। माना परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करते हो। जैसे कोई बच्चा लक्ष्य ले लेवे कि मैंने पढ़ाई में बहुत आगे जाना, ज़्यादा स्पीड से आगे जाना, 2 क्लासें एक साल में करनी है, मीन्स उतने ज़्यादा पेपर देगा ना, तभी तो उतना आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही आप बच्चे जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखते हो, तो परीक्षाओं का, समस्याओं का आह्वान करते हो। उसको परीक्षा समझ लो। या फिर जब रास्ता कोई तय किया जाता है, किसी भी तरह के सफ़र पर हैं, तो उसमें रास्ते के नज़ारे ना आए, ये हो नहीं सकता। पर बाबा ने कहा आप इन रास्ते के नज़ारों को देखकर मनोरंजन करने के बजाय क्या करते हो? मनोरंजन के बजाय मूंझने लगते हो। पर क्यों? क्योंकि आप इन नज़ारों की करेक्शन करने लग जाते हो। तो करेक्शन जो करने लगेगा उसका कनेक्शन लूज हो जाएगा, इसलिए मनोरंजन के बजाय मुरझा जाएंगे। वैसे भी देखो, आप कोई भी तरह का मनोरंजन का कार्यक्रम देखने के लिए जाओ, अगर उसको वाह वाह करते रहो तो बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप उसकी करेक्शन ही करने लग जाओ, ये ठीक नहीं किया, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी फिल्म, वैसे नहीं होना चाहिए था नाटक, ये ड्रेस ठीक नहीं, ये एक्टर ठीक नहीं, इस एक्टर के बजाय वो वाला होता तो करेक्शन करने वाला कभी भी उस नज़ारे का आनंद नहीं ले सकता, मनोरंजन नहीं फील कर सकता। तो बाबा ने कहा ये परीक्षाएं वास्तव में रास्ते के नज़ारे हैं, और रास्ते के नज़ारे मनोरंजन के लिए होते हैं, करेक्शन के लिए नहीं। जहाँ करेक्शन करोगे वहाँ आपका कनेक्शन लूज हो जाएगा, क्योंकि मनोरंजन तब तक है जब तक कनेक्शन ठीक है। जैसे वो लोग कहते हैं ना कि बच्चा मेला घूम रहा, डैडी की उंगली पकड़ी है, तो उसके लिए मेला मनोरंजन है, मौज है। और डैडी की उंगली छूट जाए, फिर अब मेले का जो मर्जी दे दो, अच्छे से अच्छा है, जो मर्जी दे दो, वो सिर्फ रोता रहेगा। अच्छे से अच्छा दे दो, अच्छे से अच्छा दे दो, पापा मम्मी पापा मम्मी, रोता ही रहेगा। तो ऐसे ही बाबा ने कहा
कि अगर रास्ते के नज़ारों को करेक्शन करते हो तो पापा की उंगली छूट जाती है, कनेक्शन लॉस हो जाता है, और फिर मनोरंजन के बजाय मुरझा जाते हो, उआ उआ करने लग जाते हो। इसलिए क्या करो, उआ उआ नहीं करो, क्या करो, वाह नज़ारा वाह, वाह नज़ारा वाह के गीत गाओ, तो सदा विजयी भव का वरदान मिल जाएगा। वरदान लेने की भी तो विधि है ना, कि विधि है। ये वरदान तब मिलता है सदा विजयी भव का, जब नज़ारों को वाह वाह बोलो। जब नज़ारों को करेक्ट करोगे तो विजयी भव का वरदान नहीं मिलेगा, क्योंकि मुरझा जाओगे, क्योंकि उसको परीक्षा समझने लग जाओगे, समस्या समझने लग जाओगे, जबकि आप लोगों ने खुद आवाहन किया है उसका। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, मैंने टॉप करना है कह के परीक्षा का एग्ज़ाम का आह्वान भी करते हैं, पर इंटेलिजेंट है बच्चा तो इसलिए एग्ज़ाम आने पर घबराता नहीं है, रोता नहीं है, हुआ हुआ नहीं करता, और ये ओवर जॉयड फील करता है, वाह भाई वाह आज मेरा एग्ज़ाम है, लाइट फील करते हैं, क्योंकि रिजल्ट पर विश्वास है, एफर्ट पर विश्वास है। तो हमारा एफर्ट कुछ नहीं है, बाबा ने कहा सिर्फ याद रखो ये नज़ारे हैं, नज़ारों को समस्या व परीक्षा ना समझो, उसको प्रमोशन का कारण समझो, उन्नति का साधन समझो, तो विजयी होंगे। यानी सारा का सारा सब्जेक्ट जो है वो समझ पर आकर ठहरता है। बातें आना बुरी बात नहीं है, समस्याएं आना गलत नहीं है, लेकिन उसको समझ से बदल दो। समझ में क्या बोल दो कि ये मुसीबत नहीं है, लेकिन मनोरंजन है, रास्ते का नज़ारा है, साइड सीन है। साइड सीन ज़्यादा मैटर नहीं करता अगर रोड ठीक पकड़ी हुई है तो। अपनी रोड पर आंख टिकी हुई हो तो साइड सीन को तो गुजर ही जाना, उस पर थोड़े ठहरना, मंजिल पर जाकर ठहरना ना। साइड सीन तो साइड से है, उसने गुजर ही जाना। उस पे अगर करेक्शन करने लगे कि साइड सीन ऐसे नहीं वैसे होने चाहिए, कोई रुक कर के रोड ही रिपेयर कराने लग जाए, साथ वाली बंजर ज़मीन पे खेत बसाने लग जाए, भाई जाना था तुम्हें दिल्ली, तुम तो रास्ते ही ठीक कराए जा रहे, कब तक पहुंचोगे? कभी भी नहीं पहुंचेंगे। कि रास्ते के जितने खेत पड़ते हैं, जितनी ज़मीन पड़ती है, जितने शहर पड़ते हैं, भाई सबका ये वो ठीक करा रहे। भाई तुझे दिल्ली जाना ना, तुम दिल्ली जा, अपने काम से मतलब रखना, तुम इनको क्यों ठीक करता है? तो इसलिए आज बाबा हमें विजय की टेक्निक बता रहे हैं। विजय की टेक्निक माना हम एक ही बात याद रखें, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या करके जाना है। इसलिए सब तरफ से बुद्धि समेटना अनिवार्य है। जो भी चारों तरफ चल रहा है इस दुनिया में, वो नाटक के साइड सीन है। मेरा लक्ष्य है संपूर्णता, मेरा लक्ष्य है मुझ आत्मा को निर्विकारी बनाना, मेरा लक्ष्य है अपने को घर चलने के लिए तैयार करना, देहभान से मुक्त होना। ये मेरी यात्रा का जो टारगेट है वो है। बाकी रास्ते के माइलस्टोन रिपेयर नहीं करने हैं मेरे को तो सिर्फ मंजिल को देखना है कि अब घर जाना है, बाबा आया है, ले जाने आया है, मैं और मेरा साथी बस पहुँचे कि पहुँचे मंजिल की ओर। तो कौन हूँ मैं? सदा विजयी आत्मा। कैसे बनती हूँ सदा विजयी? दो तरह की बातें याद रखनी है।
कि मैंने आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है, तो परीक्षाएं तो मैंने इनवाइट की है, आह्वान किया, इनको आना ही है। परंतु ये वास्तव में रास्ते के नज़ारे हैं, और ये नज़ारे मनोरंजन के लिए होते हैं, मुरझाने के लिए नहीं। ये रास्तों की करेक्शन नहीं करनी है, अपना कनेक्शन ठीक रखना है। और अगर मेरा कनेक्शन ठीक है तो मेरे दिल से गीत बजता रहेगा, वाह नज़ारा वाह। अब नज़ारा जो होता है ना मनोरंजन वाला, उसमें तो बहुत कुछ अगड़म बगड़म भी होता है। नज़ारे में होता है ये मारा वो मारा, और सारे देखने वाले बोलते हैं वंस मोर। वो ये मारा वो मारा है, उधर तो कोई मर रहा है, वो कहेंगे एक्टिंग बड़ी अच्छी की भाई। रावण राम को गालियां दे रहा, हा कर रहा, कहेंगे वाह भाई वाह, तो मजा आ गया। अरे भाई वो तो डेविल था, मजा क्या आया। पर समझा नहीं कि ये डेविल है, एक्टिंग समझा उसको। तो इसीलिए बाबा ने कहा हर एक परिस्थिति को समझो, ये ड्रामा की एक्टिंग है, रास्ते के नज़ारे हैं, तो गीत गा सकेंगे वाह नज़ारा वाह। बस इम्पॉर्टेंट है मेरा कनेक्शन ठीक रहे, करेक्शन में बुद्धि ना जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। आज सारा दिन हम चेक करेंगे कि हम ड्रामा के सीन्स को, इन नज़ारों को करेक्ट करने में तो नहीं लगे हुए हैं। इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और तो किसी के साथ नहीं हुआ। भाई मेरा सब्जेक्ट का पेपर मेरे पास आएगा ना, ये मेरा सब्जेक्ट है। हर एक का सब्जेक्ट अलग अलग होता है ना, तो हर एक की डिग्री भी अपने हिसाब की होती है, तो उसी तरह का पेपर मेरे को आना। तो करेक्शन माना क्यों क्यों क्यों, कोई भी ड्रामा की बातों पर क्यों क्या कैसे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। हमें कई बार लगता है कि बाबा से ज़्यादा समझदार तो हम ही हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, फलाना ज्ञान में भी चलता फिर भी ऐसा। लो हम बाप के बाप बन गए। बाबा कहते सब कुछ एक्यूरेट है, जो होना चाहिए इस नाटक में वही हो रहा है, जो होना चाहिए। चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे साइंटिस्ट जो कर रहे हैं, चाहे सिविल वॉर वाले जो कर रहे हैं, चाहे प्रकृति जो कर रही है, एवरीथिंग इज डिस्टाइंड, प्री प्लान्ड, प्लान्ड बाय गॉड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी सब के पीछे कल्याण के गहरे राज छिपे हुए हैं। उन राजों को ना भी पकड़ पाए तो स्वीकार तो ज़रूर करें ना कि इसमें कल्याण है, तो फिर करेक्शन वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, बिंदी लग जाएगी। और जहाँ करेक्शन ख़त्म है वहाँ कनेक्शन ठीक है। कनेक्शन ठीक है तो फिर वाह नज़ारा के गीत हैं और विजय है। ठीक है।